अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है और इसकी इक्वेशन आप देखें, mx + c होल स्क्वायर माइनस 4ax। इस सवाल के अंदर आपने भाई वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जिस कंडीशन के तहत इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। मतलब ये है कि आपने d = 0 इसको आपने फॉलो करना है और इसको फॉलो करके एक कंडीशन बनानी है या एक मसावात बनानी है या इक्वेशन बनानी है और वही इक्वेशन हमारा आंसर होगा। यानी उस इक्वेशन के तहत d हमारा 0 के बराबर आता होगा। तो आप देखें भाई, पहला हम काम ये करते हैं कि ये वाला जो स्क्वायर है इसे हम एक्सपेंड करते हैं और इसे हम एक्सपेंड करेंगे। देखें दरमियान में जम्मा है, दरमियान में प्लस है, तो अकॉर्डिंग टू a + b हमने इसकी एक्सपेंशन करनी होगी। अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab। अच्छा भाई देखें, सबसे पहले होगा mx² प्लस सेकेंड टर्म c है c² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये हमने भी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया और साथ है -4ax = 0। देखें जी, mx होल स्क्वायर है तो ये बन जाएगा भाई m² x², ये बन जाएगा c² + 2mcx और -4ax = 0। मज़ीद आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्म में लेकर आएँ। मतलब ये है, सबसे पहले आप x² रखें, फिर x वाली टर्म रखें और c² को एंड पर ले जाएं, तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्म। तो देखें भाई, m² x², ये सबसे पहले आ गई, दरमियान में लिखें ये वाली टर्म्स प्लस 2mcx -4ax और एंड पर रखें c² = 0। अच्छा मज़ीद आप देखें कि आप दरमियान में से एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 और 4 में से मज़ीद आप x भी कॉमन ले सकते हैं। तो आप ये करें कि दरमियान वाली दोनों टर्म्स में से आप 2x कॉमन निकाल लें। तो देखें भाई क्या होगा, m² x² प्लस, अच्छा 2 कॉमन आप लेफ़्ट साइड से ले लें और x कॉमन आप राइट साइड से ले लें, इस अंदाज से आप कॉमन लें। अच्छा देखें भी 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा mc माइनस 2 वाला पहाड़ा 4 पर 2 मरतबा और x भी बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा a। तो भाई 2x कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 2a और प्लस है भाई c² = 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसके अंदर देखें कि जो पहली वैल्यू होती है, जो पहला कोफिशिएंट होता है, ये वैल्यू ऑफ a होती है, यानी a = m²। जो x का कोफिशिएंट होता है ये होती है वैल्यू ऑफ b, 2 इंटू mc - 2a। और जो एंड वाला नंबर है ये वैल्यू ऑफ c है, यानी c की वैल्यू बन गई स्मॉल c²। अच्छा याद रखें, इन तमाम सवालों में आपने कैपिटल ABC इस्तेमाल करने, वजह क्या है, जो छोटा ABC है वो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जब ABC की वैल्यू लिखें तो ये बड़ा ABC इस्तेमाल करें। अब आप देखें, अब चूँकि सवाल के अंदर भी कंडीशन उन्होंने हमें दी है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड कंडीशन। अब रूट्स का इक्वल होना गिवन है और मैंने आपको समझाया था कि अगर रूट्स इक्वल हों तो हमारा जो d होता है वो होता है भाई 0 के बराबर, d = 0। अब इस इक्वेशन को आपने फॉलो करना है। d का फार्मूला लगा दें। d का फार्मूला क्या होता है जी, b² - 4ac = 0। अच्छा बेहतर है कि जो 4ac है इसे आप इस जानिब ले जाएं, राइट साइड की जानिब ले जाएं, तो b² = आ गया +4ac। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने भाई वैल्यूज़ फिट करनी हैं।
सबसे पहले है भाई बी की वैल्यू लगाएं 2mc माइनस 2a और इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू है जी m स्क्वायर, c की वैल्यू है भाई c स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पर देखें ये वाला जो स्क्वायर है ना ये 2 का भी है और mc माइनस 2a का भी है, तो आप ये दोनों का स्क्वायर खोलें। अब देखें भाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब mc माइनस 2a का स्क्वायर आप खोलें अकॉर्डिंग टू अब a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके तहत आपने एक्सपेंशन करनी है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके तहत आपने भी इसकी एक्सपेंशन करनी है। तो देखें भाई क्या होगी, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये यही रहेगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा देखें यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो इनकी भी कैंसिलेशन हो गई। कैंसिलेशन करवाने के बाद अब आपने भी ये वाली ब्रैकेट हटा देनी है, इसको इस्तेमाल आपने नहीं करना, तो अंदर क्या रहेगा, ये वाला स्क्वायर खोलें m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा जी 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4mca और इधर बच गया है m स्क्वायर c स्क्वायर। ज़रा भी गौर करें कि लेफ़्ट हैंड साइड में भी मौजूद है m स्क्वायर c स्क्वायर और राइट हैंड साइड पर भी मौजूद है m स्क्वायर c स्क्वायर। आप ऐसा करें कि दोनों की कैंसिलेशन करवा दें, ये और ये कट गए, इनकी कैंसिलेशन हो गई, वालेकुम अस्सलाम। इनकी कैंसिलेशन करवाने के बाद इधर बच गया 4a स्क्वायर माइनस 4mca। इनमें से आप देखें कि 4 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, ओवरऑल 4a कॉमन, अंदर रहेगा भाई a माइनस 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, mc रहेगा इज इक्वल टू 0। अब आप ये करें कि 4a को अलहदा 0 के बराबर कर दें और a माइनस mc को अलहदा 0 के बराबर कर दें, यानी विच इम्प्लाइज दैट आइदर 4 इज इक्वल टू 0 और a माइनस mc इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें कि a की वैल्यू बन गई 0 और यहाँ से आप देखें कि a की वैल्यू बन गई mc। तो भाई ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस के तहत गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, ये हमारी मतलूबा कंडीशंस हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर है 7 और इक्वेशन है एक लंबी चौड़ी इक्वेशन है c स्क्वायर माइनस ab विद x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc विद x प्लस b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन गिवन है और इसके लिए भी वही कंडीशन है कि इफ़ रूट्स आर इक्वल, मतलब ये है कि आपने बुनियाद वही बनानी है कि d इज़ इक्वल टू 0, उसी बुनियाद को उसी बेस को आपने भी फॉलो करना है और एक कंडीशन दी गई है, ये वाली कंडीशन आपने हासिल करनी है। मैं दोबारा ज़रा सवाल चेक कर लूँ कहीं गलती तो नहीं है। c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc और b स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा आप देखें भाई, ये फर्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ a, c स्क्वायर माइनस ab, ये x का जो कोफिशेंट है माइनस 2 a स्क्वायर माइनस bc
ये है वैल्यू ऑफ बी, और जो एंड वाला सारा फैक्टर है ये है वैल्यू ऑफ सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी। इस सवाल के अंदर एक ये आसानी थी कि हमें क्वाड्रेटिक फार्म पहले से गिवन है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्वाड्रेटिक फार्म हासिल करने की, तो इसके अंदर बहुत सारी आसानी हो गई है। बहरहाल अब देखें, कंडीशन वही गिवन है कि d इज़ इक्वल टू 0, कि रूट्स आर इक्वल, मतलब ये है कि d इज़ इक्वल टू 0 आपने भी कर देना है। अब देखें जी, d का फार्मूला लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। फिर बेहतर ये है कि 4ac को आप इस जानिब ले जाएं, इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर इक्वल आ गया 4ac के। अब इस इक्वेशन के अंदर आपने b, a और c की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सबसे पहले है भाई b माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी सी स्क्वायर माइनस ए बी, साथ है c, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी। अच्छा, अब आपने भी बड़ी एहतियात के साथ सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए भाई, ये वाला जो स्क्वायर है ये -2 का भी स्क्वायर है और इस फैक्टर का भी स्क्वायर है, तो जब माइनस का हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा +4। और आप अब अंदर वाले की फैक्टर की एक्सपेंशन करें अकॉर्डिंग टू a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होगा भाई फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज कर दें। ये एक्सपेंशन हो गई भी स्क्वायर की। इधर अभी 4 बाहर पड़ा रहे, इधर बड़ी ब्रैकेट लगा दें और इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दें। देखें भाई, सी स्क्वायर को उठाएं बी स्क्वायर से मिलाएं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर को ए सी से मिलाएं तो ये बन जाएगा ए सी क्यूब, माइनस ए बी को प्लस बी स्क्वायर से मिलाएं तो माइनस ए बी क्यूब, और माइनस माइनस प्लस होगा, ए बी को ए सी से मिलाएं तो ए स्क्वायर बी सी होगा। ये हमारी भी एक्सपेंशन आ गई, जो अंदर वाले जो फैक्टर हैं उनकी एक्सपेंशन आ गई। अच्छा भाई देखें, 4 से 4 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल। अच्छा भाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अंदर आप एक्सपेंशन करें, देखें भाई ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। अच्छा भाई देखें कि एक टर्म बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो आप इन दोनों की कैंसिलेशन करवा सकते हैं, यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बकाया जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम को आप उठाकर लेफ़्ट हैंड साइड की जानिब ले आएँ। इधर आकर भी क्या होगा, तमाम की अलामतें उलट जाएंगी। तो देखें जी, a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, और माइनस होगा ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, एक तो बात है कि 2a स्क्वायर बी सी और a स्क्वायर बी सी ये दोनों सिमिलर हैं, इनके आपस में एडिशन पॉसिबल है। चलो पहले एडिशन आप कर दें,
A4 पहले लिखें, फिर लिख दें भाई प्लस AB क्यूब, फिर लिख दें AC क्यूब और माइनस 2A² BC और माइनस 1A² BC, ये बन जाता है माइनस 3A² BC इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करें कि तमाम रकमों के अंदर, तमाम टर्म्स के अंदर भाई ए मौजूद है, यहाँ पर भी तमाम के अंदर ए मौजूद है। ए आप कॉमन ले सकते हैं, तो भाई ए कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस, और यहाँ से जब ए बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा, ये बच जाएगा 3ABC इज इक्वल टू 0। अब देखें इस ए को अलहदा 0 के बराबर कर दें और इस सारे फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर कर दें, विच इम्प्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू 0। और मेरे ख्याल में यही हमने कंडीशन हासिल करना थी। हाँ, बस इतना करें कि ये है 3ABC, इसको आप दूसरी जानिब ले जाएं, उधर जाकर हो जाएगा प्लस 3ABC। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ प्लस 3ABC। ये हमारी दो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 के भी दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1, इन भाई दोनों पार्ट्स के अंदर आपने साबित ये करना है, प्रूफ ये करना है कि जो इक्वेशंस हमें गिवन हैं इनके रूट्स रैशनल होंगे, इनका रैशनल होना आपने साबित करना है। याद रखें भाई, रूट्स उस इक्वेशन के रैशनल होते हैं जिसके लिए आप डी मालूम करें और ये डी जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, यानी किसी न किसी नंबर का या किसी पोलिनोमियल का अगर डी कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है तो हम कहते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दैट आर रेशनल, उर्दू में हम कहते हैं नातिक। उस मसावात के जो रूट्स होंगे वो नातिक होंगे। मसलन आप देखें ना कि डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 64। अब ये जो 64 है ये है 8 का कंप्लीट स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि इसके पीछे जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे। बहरहाल हम इन सवालों के अंदर डी निकालेंगे और चेक करेंगे कि जो डी का जो आंसर है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अगर कंप्लीट स्क्वायर बन गया डी का जो आंसर होगा तो हम कहेंगे कि उस मसावात के रूट्स रेशनल होंगे, अदरवाइज इर्रेशनल होंगे। अच्छा, बहरहाल अब इक्वेशन पर आ जाते हैं। ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए विद एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई देखें, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ए बी सी हमारे पास क्या है। डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू ऑफ ए है, ये वैल्यू ऑफ बी है और ये सारी वैल्यू ऑफ सी है। अच्छा, इस सवाल के अंदर आपने भी ख्याल करना है कि डी को आपने डायरेक्ट 0 के बराबर नहीं लेना। इस सवाल में तो हमने डी की वैल्यू मालूम करनी है भाई कितनी आती है, तो लिहाजा आपने बस डी का फार्मूला लिखना है कि डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब इसके अंदर हमने भाई वैल्यूज पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करें, ए की और सी की। सबसे पहले है वैल्यू ऑफ बी, तो बी की वैल्यू है बी
इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस साथ है भी 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू है ए इंटू बी माइनस सी डॉट फिर है सी की वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। ये हमने भाई ए बी सी की वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब देखें, अब जो ये वाला स्क्वायर है ये बी का भी है सी माइनस ए का भी है, तो आप दोनों की एक्सपेंशन कर दें तो बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। और आप इसे खोल दें, आसान सा स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा भाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca और बाहर पड़ा रहेगा बी स्क्वायर। देखिए भाई ये 4 है, ये ए है, ये सी है, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये बन जाएगा 4ca और b माइनस सी की मल्टीप्लिकेशन कर दें a माइनस बी से। देखिए भाई b को उठाएं a से मिलाएं, ये बन जाएगा ab माइनस b इंटू बी स्क्वायर माइनस सी को उठाएं a से मिलाएं तो ये बन जाएगा ca और माइनस माइनस प्लस होगा c इंटू बी, ये बन जाएगा bc। ये दोबारा समझें भाई, 4ac को मैंने बाहर लिख दिया, 4ac बन गया और इस फैक्टर को मैंने अब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें भाई, बी स्क्वायर को आप अंदर ले जाएं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू 2ca, ये बन जाएगा 2a बी स्क्वायर सी, ये आ जाएगा भाई। बी स्क्वायर को मैंने दरमियान में लिख दिया, ए को पहले लिख दिया, सी को बाद में लिख दिया। अब आप ये करें कि 4ca को आप अंदर ले जाएं, ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, अंदर वाली तमाम अलामतें भी उलट जाएंगी चूँकि बाहर माइनस है और मल्टीप्लिकेशन भी होगी। तो देखिए भाई माइनस 4a डॉट ए स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी, फिर देखिए भाई माइनस माइनस प्लस होगा 4ca इंटू ca, ये बन जाएगा 4c स्क्वायर ए स्क्वायर और देखिए माइनस प्लस माइनस होगा 4ca इंटू बी सी, ये बन जाएगा ए बी सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, ये आ गया जी। अब आप ज़रा गौर करें, अगर कहीं पर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन आप पहले करवा दें, वरना आप तरतीब से लिख दें। देखिए भाई सबसे पहले आप लिखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसके बाद आप लिखें ये वाली टर्म बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ की कोई और टर्म मौजूद नहीं है तो प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड पर एक पड़ी है प्लस 4 ये वाली प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ जी, इसके बाद आप लिख दें माइनस 2a, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये एडेबल है, ये आपस में ऐड हो सकती हैं। ये माइनस 2 है, ये प्लस 4 है, तो ये बन जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी, ये आ गया जी। हाँ, इसके बाद आप लिख दें ये वाली टर्म आप लगा दें माइनस 4
ए स्क्वायर BC और एंड पर लगा लें ये वाली टर्म -4ABC स्क्वायर। अच्छा भाई देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है ए बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये है बी सी का स्क्वायर, और 4C स्क्वायर ए स्क्वायर ये है 2CA का स्क्वायर। अच्छा भाई देखिए का फार्मूला जानते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ A + B + C होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है भाई A स्क्वायर + B स्क्वायर + C स्क्वायर + 2AB + 2BC + 2CA। हम इसकी सेटिंग करना चाहते हैं उसी फार्मूला के मुताबिक। अच्छा भी देखें, पहली 3 टर्म्स जो हैं ना इन्हें स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर हमने बना दिया, इसे भी स्क्वायर बना दिया, इसे भी स्क्वायर बना दिया। इसके बाद देखें 2 ज़रबे पहली ज़रबे दूसरी, 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म। तो देखें भाई इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसको 2 × AB ये वाली टर्म और साथ लेकिन दूसरी यानी BC, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाता है। अच्छा अब इसको हम लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं 2 × सेकंड × थर्ड टर्म। अगर आप इनकी भी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वाली टर्म आ जाती है, और जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वाली टर्म आ जाती है। हाँ अलामतों का भी फ़र्क है, अलामतों की ख़राबी आ रही है, वो मैं आपको समझाता हूँ, आपने भी कैसे दूर करनी है, आपने भी अलामतों का ख्याल करना है। अच्छा अब देखें, आप ऐसा करें कि इसके साथ लगा दें माइनस की अलामत। देखें भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वजह क्या है, जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4 बन जाएगा। अब देखें -2CA, अब जहाँ पर 2CA है उसके साथ आप माइनस लगा दें, तो यहाँ पर भी लगा दें माइनस और यहाँ पर भी लगा दें माइनस। अब आप चेक करें, अब जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, देखिए प्लस माइनस 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 आ जाता है और बाकी वही रकम आ जाती है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस भी आती है और साथ ये वाली टर्म भी आती है। अच्छा मैंने इनको ज़रा तरतीब मैंने चेंज कर दी थी, ये टर्म इधर लिखी हुई थी, ये उधर, ये मैंने इसको मैं इधर ले आया, उसको मैं उधर ले आया ताकि तरतीब ठीक बन जाए। अब आप देखें, अब ये सारी शय बन जाती है कंप्लीट स्क्वायर। किसका भाई, पहली टर्म है AB, दूसरी टर्म है प्लस की है BC, और तीसरी टर्म माइनस में है -2CA। तो ये भाई हमारे पास निकल आया है D। अब आप ज़रा D पर गौर करें, ये कंप्लीट स्क्वायर है, और शुरू में मैंने आपको समझाया था कि अगर गिवन इक्वेशन एक कंप्लीट स्क्वायर हो तो उस इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। सो रूट्स आर रेशनल, सो रूट्स आर रेशनल। तो इस तरह आपने भी सवाल करना है जी हाशिर। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर है 8 पार्ट नंबर 2। इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन के लिए भी आपने साबित करना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। कल मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि रूट्स को रेशनल साबित करने के लिए हमें ये साबित करना पड़ता है कि जो d होगा, जो d की वैल्यू होगी वो एक कंप्लीट स्क्वायर के बराबर होगी। d की वैल्यू मतलब ये है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने भाई d फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि जो d का आंसर है क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, ये बात हमने भी साबित करनी है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक मैं नहायत अहम सपोजिशन में करता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ, वो आप गौर से देखें।
अच्छा ये जो है ना a प्लस 2b, इसे आप रहने दें a प्लस 2b। यहाँ पर आप ऐसा करें कि इस ब्रैकेट के बाहर जो 2 पड़ा हुआ है इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c विद x और a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद आप ये करें कि जो दरमियान वाली टर्म है इसके अंदर आप थोड़ी सी मज़ीद आप तरमीम कर दें। कैसे भाई? देखें a प्लस 2b एक्स स्क्वायर। अच्छा ये है ना जो 2a, इससे मैं लिख सकता हूँ a प्लस a, जो दरमियान वाला ये वाला जो पड़ा है ना 2a, इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस a। अच्छा भाई क्या फ़ायदा है उसका? आप ऐसा करें कि जो पहला a है ना उसे आप लिखें 2b के साथ, a प्लस 2b, यानी पहला a मैंने यहाँ पर लगा दिया 2b के साथ, और जो दूसरा a है वो आप लगा दें 2c के साथ, यानी a प्लस 2c। इस अंदाज से आपने भाई 2a को ब्रेक कर देना है, यानी एक a आपने मिला दिया 2b के साथ और एक a आपने मिला दिया 2c के साथ, और सारे के साथ है भाई x प्लस a प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब आपने भाई एक हल्की सी एक सपोजिशन करनी है। ये जो है ना a प्लस 2b, इससे फ़र्ज कर लें आप m के बराबर। अब यहाँ पर भी m आ जाएगा, यहाँ पर भी m आ जाएगा, और जो ये वाला है ना a प्लस 2c, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसे आप सपोज कर लें a प्लस 2c, इसे आप फ़र्ज़ कर लें n के बराबर। अच्छा ये वाली सपोजिशन करने के बाद अब आपने इस इक्वेशन के अंदर ये वाली दोनों वैल्यूज़ लगा देनी है। देखिए भाई सबसे पहले है a प्लस 2b, ये m के बराबर है तो ये बन जाएगा भाई mx स्क्वायर प्लस, अब ये देखें a प्लस 2b, फिर ये m के बराबर है प्लस, और a प्लस 2c ये किसके बराबर है भाई? n के बराबर है, तो आप इसकी जगह लगा दें n, और इन दोनों के साथ है भाई x प्लस, एंड पर है a प्लस 2c, इसकी जगह आप लगा दें n इज इक्वल टू 0। अब देखिए नहायत एक आसान सी और सादा सी इक्वेशन हमने भाई बना ली है। अब आप देखें इस इक्वेशन के लिहाज से a की कीमत हमारे पास है m, b की कीमत है m प्लस n, और c की कीमत भी है n। ये हमने भी a, b और c की वैल्यू नॉमिनेट कर दी और यहाँ पर हमने दर्ज कर दी। मैंने आपको सवाल के शुरू में समझाया था कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि d किसके बराबर आता है। तो भाई d का फार्मूला लगाएं, d किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा भाई देखिए सबसे पहले है b की वैल्यू हमारे पास है भाई m प्लस n, ये बन जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की कीमत है m, c की कीमत है n। अच्छा भाई देखें m प्लस n होल स्क्वायर, इसकी आप एक्सपेंशन कर दें अकॉर्डिंग टू a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके तहत आप इसकी एक्सपेंशन कर दें। तो भाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, और ये बन जाएगा माइनस 4mn। दिक्कत रोक। अच्छा भाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन करें तो d इक्वल होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और भाई यहाँ पर देखें प्लस 2mn और माइनस 4mn, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस 2mn। अब ये गौर कर सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn ये क्या शय है?
ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका भाई, m माइनस n का। तो आप इस सारे की जगह लिख सकते हैं m माइनस n होल स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अच्छा भी देखें, आप जानते हैं कि हमने शुरू में फ़र्ज़ किया था m जो था वो a प्लस 2b के बराबर था और n a प्लस 2c के बराबर था। तो आपने अब यहाँ पर भी m और n की वैल्यू लगा देनी है। पहले भाई m है यानी a प्लस 2b माइनस यहाँ पर n है, n की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2c। लेकिन भाई देखें, जब आप n की वैल्यू आप यहाँ पर लगाएंगे तो इससे पहले माइनस है, तो माइनस अंदर चली जाएगी और उसकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। वो बन जाएगा माइनस a और माइनस 2c होल स्क्वायर। देखें भाई, प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, 2b माइनस 2c होल स्क्वायर आ गया। अच्छा भाई, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ d। ज़रा भाई गौर करें कि जो वैल्यू ऑफ d है, इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर। d की जो कीमत है ये कामिल मुरब्बा है। तो अगर भाई d की जो कीमत है, अगर वो कामिल मुरब्बा हो या कंप्लीट स्क्वायर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे। सो रूट्स आर रेशनल। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के विद एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, इस सवाल के अंदर भी आपने के की वैल्यू मालूम करनी है और साथ जो कंडीशन गिवन है वो है कि रूट्स आर रेशनल। रूट्स आर रेशनल। आप जानते हैं कि अगर d हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो इस केस में क्या होता है भी, रूट्स इक्वल होते हैं। इफ़ d इज़ इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ जाए या d 0 से बड़ा हो, उस सूरत में भी रूट्स हमारे रेशनल होते हैं। अच्छा, बहरहाल आपने यहाँ पर भी लेना है d इज़ इक्वल टू 0। अच्छा देखें, इसी फार्मूला को आपने भी फॉलो करना है और इसी को फॉलो करके आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। देखें जी, इसकी वैल्यू लगाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस इक्वेशन के अंदर आपने a, b और c की वैल्यूज़ फिट कर देनी है। सबसे पहले है भाई b। अब ये x का जो कोफिशिएंट है ये सारा, ये वैल्यू ऑफ b है, यानी माइनस 2 के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आप नोट करें 1 है, c की वैल्यू हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू 0। अब आप ज़रा गौर करें कि जो ये वाला स्क्वायर है ये माइनस 2 का भी स्क्वायर है और k प्लस 1 का भी स्क्वायर है। तो लिहाजा आपने भाई दोनों का स्क्वायर एक्सपेंड कर देना है। तो भाई माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4 के बराबर, साथ है भाई k प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर। ये खोलें, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 4 क्रॉस 1 क्रॉस 4, ये बन जाता है भाई 16। ये हमारे पास आ गया भाई 16 के बराबर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखें कि 4 और 16, इन दोनों में से आप देखें कि 4 कॉमन है, दोनों में से 4 कॉमन है। 4 आप कॉमन ले लें, यहाँ से 4 बाहर आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 4 बाई 16 बनता है इज इक्वल टू 0।
अब ये वाला जो 4 है ये इधर आकर 0 से डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो मतलब ये बनता है कि ये वाला जो 4 है ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म करने के बाद अब आप देखें भाई, इधर बच जाएगा k² प्लस 1/k² और प्लस 2 और -4, ये बन जाता है -2 = 0। मज़ीद आप ज़रा गौर करें जी कि k² प्लस 1/k² -2, ये जो सारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर है k - 1/k का, कंप्लीट स्क्वायर है = 0। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं k - 1/k होल स्क्वायर। अब आप देखें कि स्क्वायर की कैंसिलेशन के लिए आपने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है या जज़र लेना है, दोनों तरफ का k - 1/k होल स्क्वायर रूट, और इधर होगा भाई 0 का स्क्वायर रूट। देखें जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, k - 1/k ये इक्वल आ गया भाई 0 के। अब ये एक आसान सी एक सिंपल सी इक्वेशन भाई बन गई है। इसको आपने सॉल्व करना है और k की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो देखें जी, यहाँ से आप देखें k इक्वल होगा 1/k, ये चीज़ आ गई, k इक्वल आ गया 1/k। अब आप देखें इस इक्वेशन को मैं अगले सफ़े पर ले जाता हूँ जी, ये कैमरे के अंदर मुझे फिट करने दें। हाँ, तो भाई मैंने अभी लिखा कि k = 1/k। यहाँ से आप देखें k इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई होगा, k.k ये बन जाएगा k² = 1। मज़ीद आप देखें कि स्क्वायर को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड का भी स्क्वायर रूट और इस साइड का भी स्क्वायर रूट। तो भाई k इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और 1 का स्क्वायर रूट आ गया +-1। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी कि इक्वेशन में गिवन है b - c x² प्लस c - a विद x प्लस a - b = 0। इस इक्वेशन के लिए आपने भी साबित करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे जी, रियल होंगे। ये बात आपने भी शो करवानी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। आप जानते हैं कि रूट्स रियल कब होते हैं, जब आपका d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, यानी 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए d, तो उस सूरत में क्या होता है भाई, रूट्स उसके रियल होते हैं। मतलब ये है कि आपने d की वैल्यू मालूम करनी है और आपने शो करवाना है कि जो d का आंसर आया है वो 0 से क्या है भाई, ग्रेटर है या इक्वल है। ये बात आपने शो करानी है। बहरहाल अब देखें जी, यहाँ से आप देखें कि a की वैल्यू कितनी बन गई, a की वैल्यू है b - c, b की वैल्यू है c - a और c की वैल्यू है a - b। इधर आपने डायरेक्ट अब डिस्क्रिमिनेट मालूम करना है, मतलब d आपने भी मालूम करना है। अब देखें d का फार्मूला आप जानते हैं, b² - 4ac। इसके अंदर आपने भी कीमतें लगा देनी है। सबसे पहले है जी b की वैल्यू है c - a होल स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू है जी b - c की वैल्यू है a - b। अब आप देखें ये वाला जो स्क्वायर है,
सी माइनस ए होल स्क्वायर, इसकी आपने एक्सपेंशन करनी है। आसान है भाई, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। 4 इधर बाहर पड़ा रहे। इधर आप ये करें कि b माइनस सी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें भाई, b को उठाएं, a से मिलाएं, क्या बन जाएगा ab, माइनस b को b से मिलाएं b स्क्वायर, माइनस c को a से मिलाएं ca, और माइनस माइनस प्लस होगा, b को c से मिलाएं तो ये बन जाएगा bc। फर्दर आप देखें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 को अंदर ले जाएं, 4ab होगा, माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस 4ca होगा, और प्लस माइनस माइनस 4bc होगा। अब आप देखें जी, अगर कहीं पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होती है तो वो आप करें, और मज़ीद ये किसी तरतीब से लिख दें। सबसे पहले लिखें जी ए स्क्वायर, इसके बाद लिखें प्लस 4b स्क्वायर, इसके बाद लिखें प्लस सी स्क्वायर, ये वाली टर्म। अच्छा, इसके बाद आप कोशिश करें कि ए बी वाली टर्म तलाश करें, ये माइनस 4ab, हाँ ये वाली है, माइनस 4ab लिखिए, माइनस 4ab। अब आप तलाश करें बी सी वाली टर्म, ये है माइनस 4bc, इसे लिखें माइनस 4bc। एंड पर आ जाएं, वे लिखें माइनस 2c, हाँ माइनस 2ca और प्लस 4ca ये आपस में जमा हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस 2ca। अब आप ज़रा गौर करें कि, अच्छा मैं अगले सफ़े पर चला जाता हूँ। अच्छा भाई देखें कि ए स्क्वायर तो है भाई, ए का स्क्वायर, 4b स्क्वायर है 2b का स्क्वायर, 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर भी है जी, सी का स्क्वायर। अच्छा, अब कानून के मुताबिक हम लिखते हैं प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब देखिए भाई, फर्स्ट टर्म है ए और सेकेंड टर्म है जनाब 2b, और चेक कर लें भाई, ये बन जाता है 4ab बन जाता है, प्लस 4ab बन रहा है, इधर माइनस है इधर प्लस बन रहा है। वो हम अभी सेटिंग करते हैं कि वो क्या मसला है, क्या चक्कर है। फिर भाई कानून के मुताबिक करते हैं प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू सी, ये आ गया भाई। और फिर प्लस करते हैं 2 इंटू थर्ड टर्म यानी कि सी इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि ए। तो ये भी आप देखें भी प्लस 2ca, ये वाली टर्म ठीक बनती है, प्लस 2ca। इधर आप देखें भाई, इधर माइनस है, माइनस 4bc, इधर बन रहा है प्लस 4bc, यानी माइनस का इधर फ़र्क आ रहा है। और यहाँ पर भी देखें कि माइनस का फ़र्क आ रहा है, ये प्लस 4ab बन रहा है। आप ये करें, इधर जो सेकंड टर्म है ना 2b वाली, इसे आप माइनस कर दें, इसके साथ माइनस लगा दें, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप माइनस का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी ये प्लस 4b स्क्वायर बनेगा। लेकिन इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पर माइनस लगा सकेंगे, यहाँ पर जब आप माइनस लगाएंगे तो ये देखें 4ab बनता है, माइनस 4ab, और इधर भी 2b के साथ माइनस लगाएं तो यहाँ पर भी बनता है माइनस 4bc। तो लिहाजा अब ये हमारा बन गया कंप्लीट स्क्वायर। किसका भाई? पहली टर्म है ए, दूसरी है माइनस 2b जो स्क्वायर के नीचे है, और तीसरी है सी। ये हमारे पास आ गया भाई डी का आंसर। ज़रा भाई गौर करें कि जो डी का आंसर आया है, इट इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर।
ये कंप्लीट स्क्वायर है भाई। तो आप जानते हैं जब डी का आंसर एक कंप्लीट स्क्वायर हो तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, वो रियल होते हैं या हकीकी होते हैं। आपने लिख देना है सो रूट्स आर रियल, उर्दू में हम कहते हैं हकीकी।